नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। तो दोस्तों आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एलबी का जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का वो कब तक आएगा, ठीक है। और दूसरा सीबीटी 2 यानी सीबीटी 1 के बाद आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी करनी है तो उसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। और इसके अलावा हम अभी देखेंगे लगभग 95,000 प्लस डेटा आ चुका है स्टूडेंट्स का, उसके बेसिस पे हार्डनेस और इजीनेस ऑफ द शिफ्ट क्या रही हैं अभी तक भी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आरआरबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 5 तारीख को, जिसमें कि आंसर की 5 तारीख को ही रिलीज की गई थी, ठीक है। जिसके एग्जाम डेट 25/11/2024 से लेकर 29/11/2024 तक थे। और क्वेश्चन पेपर को देखने का, रिस्पॉन्स की को देखने का और ऑब्जेक्शन को रेज करने की डेट 5/12/2024 से 10/12 तक रखी गई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें अपने जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, ठीक है। और अभी इनके प्रोसेसिंग में थोड़ा रेलवे को टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आंसर जो है रिजल्ट की अनाउंसमेंट की बात होगी, ठीक है। तो अभी बाकी इससे पहले जरा हम हार्डनेस और इजीनेस ऑफ शिफ्ट देख लें। तो जैसा कि पहले हम ऑलरेडी 90,000 प्लस डेटा को हम तो कवर कर चुके हैं, ये डेटा लगभग 95,000 स्टूडेंट्स का है। इसमें भी अभी भी 25/11/2024 की जो पहली शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट में है। और जो 28/11/2024 की जो थर्ड शिफ्ट थी, ठीक है, वो सबसे इजी शिफ्ट में है, ठीक है। तो ये डिस्कस ऑलरेडी इस डेटा को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी कट ऑफ पे भी बना रखा है कि कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ का उसके अंदर जिक्र किया गया है, उसका भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब सबसे जो अभी बड़ा क्वेश्चन ये है कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक। अगर हम आरआरबी की बात करें तो आरआरबी जनरल एग्जाम के बाद आंसर की बहुत जल्दी ही, ठीक है, आउट कर देता है। लेकिन पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट आता है। तो अभी अगर पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो उस हिसाब से तो जो रिजल्ट है वो काफ़ी लेट आता है। बट इस बार शायद जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा जल्दी ही रिजल्ट आ सकता है। और आपके सीबीटी 2 की जो डेट है वो भी जल्द ही अनाउंस हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट भी आपका जल्द से जल्द आए और सीबीटी 2 एग्जाम की डेट भी जल्द से जल्द अनाउंस हो जाए, ठीक है। तो अब मेन है कि अगर सीबीटी 1 आप क्वालिफाई करते हैं तो सीबीटी 2 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं सीबीटी 2 के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके से है कि आपके सीबीटी 1 की तरह ही सीबीटी 2 में भी मैथमेटिक्स, लेकिन इस बार क्वेश्चन ऑफ नंबर्स में डिफरेंस आएगा, जो कि 25 मार्क्स के ही होंगे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कि थोड़ा लेवल, और ध्यान देंगे इन सभी सब्जेक्ट्स का जो लेवल होगा वो पहले के कंपेयर में थोड़ा हाई रहने वाला है, ठीक है। तो उसके 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो पिछली बार जो पेपर आपका सीबीटी 175 क्वेश्चन 75 मार्क्स के थे, अब यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है। और पिछली बार 75 के लिए आपको मिले थे 1 आवर, इस बार आपको 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये तो रही बात पेपर 1 की, यानी 2 पेपर हैं। और दूसरा पेपर है आपका जो कि रिलेवेंट ट्रेड जो भी आपने चूज करा होगा उसके बेसिस पे होगा, जिसमें कि आपके 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के और 60 मिनट का टाइम आपको उसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपके 175 क्वेश्चंस 175 मार्क्स के और टाइम होगा आपका 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे, ठीक है। तो आई होप एग्जाम पैटर्न तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम जो आरआरबी एलपी की लास्ट कट ऑफ की, ठीक है। क्योंकि इसी बेस पे अभी आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी है और सीबीटी 2 की तैयारी करते वक्त
आपका जो स्कोर है, ठीक है, आपको कितने क्वेश्चंस के लिए तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप कितने क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट करो इनमें से, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। रीजन ये है कि सीबीटी 2 के जो मार्क्स हैं इस बेसिस पे सीबीटी 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। सीबीटी 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाई आपने कर लिया, उसके बाद इसके मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, भले ही आप लास्ट स्टूडेंट हो उस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपके सीबीटी 2 में कितना स्कोर रहेगा, ठीक है, वही मार्क्स आपको आगे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। सीबीटी 2 के अलावा आपको एक सीबीएटी एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, ठीक है, जो कि आपका, ठीक है, कैरी करेगा 75 मार्क्स। और उसके बाद इन दोनों में से ध्यान दें, सीबीटी 2 के 70% मार्क्स और सीबीएटी के 30% मार्क्स को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट को तैयार किया जाएगा। यानी कि सीबीटी 2 का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी कि आप फाइनल मेरिट में अपनी जगह बना पाओ, इसके लिए सीबीटी 2 के मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी होंगे, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं सीबीटी 1 के रिजल्ट का। अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मेन सबसे ज्यादा जो अभी बच्चे कंफ्यूज हैं वो इस चीज को लेकर हैं कि अगर उनके सीबीटी मार्क्स जो हैं सीबीटी 1 में, खासकर कुछ स्टूडेंट्स जिनका, अगर मैं स्पेशली अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं, तो जिनके 35 से 40 हैं, या ओबीसी में जो 35 से 40 रेंज या 30 से 35 के बीच में है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 25 से 30 के बीच में, 30 से 35 के बीच में ही बन रहे हैं, ठीक है, 30 से 35 स्पेशली हम बात करेंगे, उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं को है। तो स्टूडेंट्स एक बात आप समझ लें कि अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ जानी है, और अगर आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, भले बाउंड्री से ही हो, बिल्कुल मार्जिन से ही हो, लेकिन अगर आपका हो जाता है और अगर आप तैयारी में नहीं लगे, तो देन फिर सीबीटी 2 में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बाद में जाके, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स इस बॉर्डर वाले मार्क्स पे हैं वो अपनी प्रिपरेशन ना छोड़ें। रीजन ये है कि अगर आप इस बॉर्डर मार्क्स पे हो तो आपके मार्क्स पहले से ही कम बढ़ने हैं, इसका मतलब आपको ज्यादा तैयारी की। वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं उनसे आप ऑलरेडी पीछे हैं, और अगर आप इस समय में तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे और पीछे हो जाएंगे, और फिर सीबीटी 2 में उनसे compete कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो फिर अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये तैयारी आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये पैटर्न बनता है कि आप इनके सिर्फ मॉक लगाएं, यानी मॉक टेस्ट लगाएं और उनसे ही अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट आप लोगों का पहले ही खत्म हो चुका होगा, तो सिर्फ मॉक लगाने से ही आपका काम हो जाएगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके जो जो टॉपिक्स वीक रह रहे हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, खासकर इंजीनियरिंग जो कि पहले सेशन बहुत कम मार्क्स का है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जरूरत ये है कि आप अपने वीक सेक्शन को तैयार करें, और करंट अफेयर्स को अभी आप कुछ समय के लिए विराम देकर रिजल्ट के वेट के बाद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आप इनके ऊपर फोकस करें, और खासकर इस वाले सब्जेक्ट को, जो कि क्योंकि 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। अब बात आती है रिलीवेंट ट्रेड की। तो रिलीवेंट ट्रेड जो है वो आप बाद में भी, रिजल्ट के बाद भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो इसलिए अभी आप इसको रिलीवेंट ट्रेड को अभी छोड़ सकते हैं, इस रिलीवेंट ट्रेड, लेकिन रिलीवेंट ट्रेड को ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि इसका क्वालिफाइंग होना बड़ा जरूरी है। फिर अब अगर आप 1 में सीबीटी 1 में मार्क्स ले आते हैं, रिलीवेंट ट्रेड में आप अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो बोथ पे ध्यान आपको दोनों पे देना है, लेकिन अभी जो स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी कि आप पहले सीबीटी 2 को
कि जो पेपर 1 है उसकी प्रॉपर पूरी तरीके से तैयारी करें, मैक्सिमम मार्क्स लाने की, आपके पास जो एफिशिएंसी है उस पूरी एफिशिएंसी को लगाकर, एंड देन रिजल्ट के बाद आप रिलीवेंट ट्रेड की तैयारी साइड बाय साइड इसके साथ में 1-2 घंटा देकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी आपके CBT 2 की तैयारी के लिए। ठीक है, एंड देन जब CBT 2 क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद हम CBAT यानी एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि नॉमिनल होता है, बहुत दिक्कत वाला नहीं है, हो सकता है, बाद में तैयारी हो जाएगी उसकी। ठीक है स्टूडेंट, बाकी इसके साथ साथ मैं जरा CBT 2 जो लास्ट टाइम की जो कट ऑफ रही है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लूं, जिससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट इसमें भी काफी चेंजेस हैं। चेंजेस इस तरीके से हैं कि वैकेंसी में बहुत उथल पुथल है, खासकर जैसे बिलासपुर में वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन जैसे प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो जोन है उसमें आपकी वैकेंसी जो है वो 5 टाइम्स रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो ये एक चिंताजनक बात है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे जोन है जैसे मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, इनमें ड्रेस्टिकली बहुत ही कम हुई है वैकेंसीज। ठीक है, कुछ जोन बिलासपुर जोन है जिसमें बढ़ी हुई है, गोरखपुर आप देख सकते हो बिल्कुल 12 टाइम्स घट गई हैं। ठीक है, बढ़ने वालों में आपका एक बेंगलोर, अहमदाबाद बढ़ा हुआ है, बेंगलोर लगभग बराबर के आसपास है, और सिकंदराबाद लगभग बराबर के आसपास है, जिनमें ठीक ठाक वैकेंसी है। नहीं तो बाकी सब में, सिलीगुड़ी में भी आप देख सकते हो बहुत ही चेंज जो है लगातार बहुत ही कम वो आई हैं। तो इसका मतलब इन जोन में अगर फॉर्म ठीक ठाक भरे गए हैं, अगर मल्टीपल टाइम्स में देखा जाए तो अगर 30-40 गुना भी हैं अगर फॉर्म्स, तब भी कंपटीशन अच्छा रहेगा और जो कट ऑफ है वो हाई जाएंगे। नॉर्मलाइज मार्क्स की कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं, और इनमें भी कोई भी कट ऑफ ध्यान दें ये, क्योंकि CBT 1 से CBT 2 में 20 टाइम्स स्टूडेंट जाते हैं और CBT 2 में 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स होने के बाद भी इंटू 8 टाइम्स, वैकेंसी के 8 टाइम होने के बाद भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक कट ऑफ है, 60 के आसपास की कट ऑफ तक गई हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अपनी तैयारी स्ट्रेटेजी वाइज करते रहें और अपने आप को मजबूत करते रहें। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।